डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स के अंतर्गत बहुपद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुपद की पहचान क्या है देखेंगे, फिर उसके बाद पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, फिर घातों के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे और ये भी जानेंगे कि दिया हुआ बहुपद कितने घात का है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुपद के सामान्य रूप पर चर्चा कर लेते हैं। सामान्य रूप का मतलब यह कि उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। मतलब एक हम बहुपद को किसी इंडिविजुअल अंक लेकर के नहीं बल्कि उसे बीजीय अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि बहुपद यहाँ लिखा है तो नाम से ही स्पष्ट है बहुपद। बहु माने बहुत, पद मतलब पद, मतलब बहुपद में बहुत से पद हो सकते हैं। तो कम से कम कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, ये हम देखें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ यक्ष लिखा है, कभी यक्ष लिखा हो सकता है या कभी AX भी लिखा हो सकता है, कभी AX प्लस B हो सकता है, कभी AX स्क्वायर प्लस BX हो सकता है, कभी AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D हो सकता है। यहाँ हम प्लस C भी कर सकते हैं या केवल AX स्क्वायर प्लस BX रहेगा तब भी वो बहुपद है। AX रेज़ टू पावर 4 प्लस BX क्यूब प्लस CX स्क्वायर प्लस DX प्लस E हो सकता है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं AX रेज़ टू पावर N BX रेज़ टू पावर N माइनस 1 प्लस CX रेज़ टू पावर N माइनस 2 प्लस DX रेज़ टू पावर N माइनस 3 प्लस डैश 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 कर दें तो वह हो जाएगा E रेज़ टू पावर, या और भी E के बाद से F हो सकता है, G हो सकता है, H हो सकता है कि X रेज़ टू पावर N माइनस N भी हो सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ इसको मैं कैसे लिखा हूं, 4 घात 3, यहाँ पर सब शुरू से देखा जाए, पहले 1 घात है, फिर यहाँ भी 1 घात है, ये 2 घात है 1 घात है, 3 घात है 2 घात है 1 घात है, ये 4 घात है 3 घात है 2 घात है 1 घात है। और यहाँ पर ई की अगर हम बात करें तो ई को हम लिख सकते हैं ई इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 हो सकता है, क्योंकि घातांक वाले चैप्टर में हम पढ़े हैं a रेज़ टू पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, जहां a बराबर नहीं 0 के। तो हम ये देखें 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात, इसका मतलब एक एक घात घटता चला जा रहा है। तो यहाँ n घात n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डैश डैश डैश, एक ऐसी स्थिति आएगी जहां n माइनस n हो जाएगा और n माइनस n को हम 0 कहते हैं, x रेज़ टू पावर 0 को 1 कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा और k में 1 का गुणा हो जाएगा तो k हो जाएगा, ये अचर पद हो जाएगा। यहाँ अब इस पर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के चलें तो मान लीजिए कि यहाँ पर यह x है, यहाँ पर मान लीजिए कि 2x हो सकता है, AX प्लस B के जगह पर मान लीजिए कि 2x प्लस 3 हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 हो सकता है, 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो सकता है, 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x
ये क्यूब कर सकते हैं यहाँ 4x² कर सकते हैं और प्लस यहाँ पर 3x हो जा सकता है और प्लस 5 हो सकता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं बहुपद बहुत सारे पद हैं, इसीलिए इसका नाम जो है बहुपद रख दिया गया है। अब हम यहाँ बहुपद की पहचान पर चर्चा करेंगे। पहचान में क्या है, A B C D E F ये सब क्या हैं, A B C D E ये सब क्या हैं, ये कोई न कोई संख्याएं हैं, चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो सकती हैं, पूर्णांक हो सकता है, धन पूर्णांक हो सकता है, ऋण पूर्णांक हो सकता है, भिन्न हो सकती है, परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, मतलब कोई न कोई कांस्टेंट क्वांटिटी जरूर होगी। और जहां पर अगर कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, 1 है यहाँ पर। और ये जो यक्स चर है, ये जो यक्स है, ये जो भी हैं इसको हम यक्स चर में बहुपद लिखे हैं। तो यहाँ हम बहुपद को पॉलिनॉमियल कहते हैं। पॉलिनॉमियल का जो पहला अक्षर है पी, तो बहुपद का हम नाम रखते हैं पी लिख करके कोष्ठक में अगर हम यक्स लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो यक्स वेरिएबल में है। अब कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनॉमियल यक्स ही चर में हो, वाई में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, क्यू में भी हो सकती है। तो अर्थात इन सबको हम px लिख सकते हैं। px बराबर यहाँ पर भी px बराबर लिख सकते हैं। अगर यहीं पर py हो तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसको अगर हम लिखें तो py बराबर ay प्लस b हो जाएगा। इसको अगर हम px के रूप में लिखें तो हो जाए py के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c हो जाएगा। तो ये पॉलिनॉमियल को प्रदर्शित करने का px लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं पॉलिनॉमियल को दिखाने के लिए। तो बात हम पहचान के लिए कर रहे थे। तो ए बी सी डी ये सब क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और यक्स क्या है, वेरिएबल है। और अब यहाँ हम अगर घातों पर विचार करें तो देखा जाए यहाँ 1 घात है, 1 घात है, 1 घात है, 2 घात, 1 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात, 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात, अर्थात ये सब के सब क्या हैं, घात क्या हो रहा है, वो कोई न कोई पूर्णांक है, और वो भी है तो धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक आई प्लस जिसको कहते हैं धन पूर्णांक में है। मतलब ये हो गया कि बहुपद वह है जिसके चर की घात धन पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, कोई भिन्न नहीं होनी चाहिए, कोई करड़ी वाली राशि नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी बहुपद की मतलब ये हो जाएगा, कहते हैं इसको नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर अगर रहेगा तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बहुपद का जो अब वर्गीकरण करना रहेगा हमको, तो कैसे करेंगे, तो वर्गीकरण 2 तरीके से किया जा सकता है। वर्गीकरण इसका 2 तरीके से कह सकते हैं। एक तो पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा बहुपद के घातों के आधार पर। यहीं पर देख लेते हैं कैटेगरी इसकी जो बनेगी। अगर पदों की संख्या की बात करेंगे तो ये है एक पदी बहुपद है। ये भी क्या है, एक पदी ही है। ये क्या है, द्विपदी है, द्विपदी है। ये क्या है, त्रिपदी है, त्रिपदी बहुपद। 1 पद, 2 पद, 3 पद है, त्रिपदी हो गया। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है तो चतुष्पदी हो गया। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद है तो पंचपदी हो गया यहाँ।
तो पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी हम नामकरण कर सकते हैं। अब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्यों हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस हो या माइनस हो, बीच में अगर प्लस आ गया है तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। बीच में 2 बार प्लस आ गया है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। मतलब धन हो सकता है या ऋण हो सकता है। तो धन और ऋण जो चिन्ह होते हैं वो किसी बहुपद के को अलग अलग पदों में विभाजित करते हैं, गुणा और भाग नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं, अगर मान लिखा हो 5x² मल्टीप्लाई बाई 8x, तो यह द्विपदी नहीं होगा, एक पदी होगा। क्यों? गुणा करेंगे तो 8 पचे हो जाएगा 40, x² में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x³ हो जाएगा। भाग की अगर हम बात करेंगे 5x² बाई अगर 8x है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 5/8 इंटू x हो जाएगा। तो देखने में द्विपद नहीं है, यह गुणा करके एक पद बन जा रहा है। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी का जो निर्धारण है वो प्लस और माइनस से ही होता है, गुणा और भाग से नहीं होता है। तो ये रहा पदों के आधार पर। हम इसका वर्गीकरण घातों के आधार पर भी कर सकते हैं। कैसे? यह जो देखिए एक पद है, यहाँ पर एक घात है। यहाँ जहाँ एक घात होता है, इस एक का संबंध रैखिक शब्द से जुड़ा हुआ है, रैखिक बहुपद है यह भी क्या है? रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस बहुपद के चर की घात 1 है। यह भी क्या है? ये भी रैखिक बहुपद ही है, क्योंकि इसके चर की पावर 1 है। ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है, द्विघात। ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, चतुर्थ घात का बहुपद है। तो किसी बहुपद की घात अगर हमको बताना रहेगा तो यहीं पर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। किसी बहुपद की घात क्लियर करना हो तो क्या करते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी घात है, जैसे मान लीजिए कि इस बहुपद की बात करें, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। तो यह 4 घात वाला बहुपद है, और यह 3 लिखा है तो यह 3 घात वाला बहुपद है, ये 2 घात वाला बहुपद हो जाता है। तो ये रहा बहुपद को प्रदर्शित करने का तरीका। और बहुपद में कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल को भी हमने देखा। फिर पदों के आधार पर इसका वर्गीकरण हम जान गए, और इसके घातों के आधार पर इसका वर्गीकरण जान गए। एक बात और कहना चाहूंगा कि मान लीजिए एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो बहुपद है हमारा, इस बहुपद में ये द्विघाती बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है, पद है, और ये अचर पद है। इस बहुपद का ये द्विघाती पद है, ये रैखिक पद है, और यह अचर पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 घात है, द्विघाती बहुपद हो गया। 1 घात है तो रैखिक पद हो गया, और ये c है, कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको अचर बहुपद कहा जाता है। तो अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे, चलेंगे प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली में देखते हैं किस किस तरह के सवाल बने हैं, तो इन सभी नियमों का वहां पर रिवीजन हो जाएगा।